हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम तुम्हें एक नया मेथड सिखाते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन दिया जाता है, जैसे कि तुम्हारे सामने यहाँ दिख रहा है कि KMnO4 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O लिक्विड। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल से बहुत ही हार्ड हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इसलिए इससे उससे बचने के लिए हम तुम्हें बताना जा रहे हैं ABCD मेथड, जो कि बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स का ट्रिक लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान मेथड है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे केमिकल कंपाउंड के आगे एक कॉफिशिएंट डालेंगे। जैसे कि मैं डालने जा रहा हूँ A इन फ्रंट ऑफ द KMnO4, B इन फ्रंट ऑफ द HCl, C इन फ्रंट ऑफ द KCl, D इन फ्रंट ऑफ द MnCl2, E इन फ्रंट ऑफ द Cl2 एंड F इन फ्रंट ऑफ द H2O। तो इस तरह से मैंने सबके आगे एक कॉफिशिएंट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ईच एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और उसके अनुसार LHS और RHS में उसके अनुसार कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। किसको इक्वेट करेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे कि फॉर पोटासियम K, तो यहाँ देखो बच्चों, ये K जो है A लिखने के कारण A टाइम्स ऑफ K दिख रहा है। तो K इधर LHS में मतलब रिएक्टेंट साइड में A हो गया और प्रोडक्ट साइड में C टाइम्स ऑफ K है, तो यहाँ पे C लिखेंगे, A इक्वल टू C। फॉर मैंगनीज के लिए मैं A टाइम्स ऑफ मैंगनीज है तो A लिखेंगे रिएक्टेंट साइड से, और प्रोडक्ट साइड से बेटा हम क्या लिखेंगे? D लिखेंगे, क्योंकि यह इधर MnCl2 D टाइम है तो D हो गया, A इक्वल टू D। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आ रही है, तो O फॉर O, तो O यहाँ पे कितना है? 4 टाइम ऑफ A, बिकॉज KMnO4 है और यहाँ A आगे में कॉफिशिएंट लगा हुआ है, तो 4 टाइम ऑफ A हो जाएगा। तो 4 टाइम ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या? देखो यहाँ पे F यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना है? F टाइम ऑफ O हो रहा है H2O में, तो F लिख दिए। अब हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन का। फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखोगे बेटा कि रिएक्टेंट साइड जो तुम्हारे पास है वो B टाइम है और प्रोडक्ट साइड कितना है? ट्वाइस ऑफ F है, तो इसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ F, लिखे B। अब लास्ट बच गया क्लोरीन। फॉर क्लोरीन का बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन का अगर हम बात करें बेटा, तो ये B टाइम ऑफ द क्लोरीन जो है वो अब प्रोडक्ट साइड देखो, ध्यान से देखना, क्लोरीन कहाँ कहाँ दिख रहा है? तुम्हें 3 जगह दिखेगा। देखो, एक KCl में दिख रहा है, एक MnCl2 दिख रहा है और एक Cl2 दिख रहा है। तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसे? C टाइम्स ऑफ Cl प्लस ट्वाइस ऑफ D टाइम, 2D टाइम्स ऑफ Cl2 इन MnCl2, और Cl2 E टाइम है तो ट्वाइस ऑफ E लिखेंगे। इस तरह से हम सारा इक्वेशन को फॉर्म कर लिए। अब हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, इसमें हम किसी एक कॉफिशिएंट को 1 मानेंगे, और किसे मानेंगे उसका ट्रिक समझो, कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, जिसे 1 मानने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो हम यहाँ मानते हैं लेट A इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, और B जब निकल जाएगा, F निकल जाएगा तो फिर B भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे C इक्वल टू A, सो इट इज इक्वल टू 1, मतलब C इक्वल टू 1 हो गया बेटा। D इक्वल टू A, सो इट इज आल्सो इक्वल टू 1 बेटा। नाउ F इक्वल टू व्हाट? 4A, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब तुम देखोगे बेटा, B इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ट्वाइस ऑफ F, यहाँ से देखो ट्वाइस ऑफ F दिख रहा है,
तो 2 इंटू एफ का वैल्यू तुम 4 निकाले हो, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब जब C आ गया, A मिल गया, D मिल गया, F मिल गया, B, तो हमें क्या नहीं मिला? E। तो E कहाँ है बेटा? देखो लास्ट इक्वेशन में तुमको E दिख रहा होगा, तो हम इसको यूज करेंगे। B इक्वल टू सिंस B इक्वल टू C प्लस ट्वाइस ऑफ D प्लस ट्वाइस ऑफ E। सो हेयर हम पुट करेंगे B, C और D का वैल्यू। तो B का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा? 8। यहाँ से देखो 8। C का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1। यहाँ से 1 पुट करेंगे C का वैल्यू। D का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे यहाँ से, तो ट्वाइस ऑफ 1 हो जाएगा बेटा। और ये ट्वाइस ऑफ E दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये 8 माइनस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E दिख रहा है। तो E इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 8 माइनस 3 5/2। तो इस तरह से मुझे A, B, C, D, E और F सब वेरिएबल का कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट का वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम इसे इजीली पुट कर सकते हैं अपने इक्वेशन के साथ। तो चलो मैं पुट करता हूँ। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन? पहले ही लिख लो। KMNO4 है प्लस HCl है, एरो क्या है बेटा? KCl है, प्लस MnCl2 है, क्या है? MnCl2 है, प्लस Cl2 है, प्लस H2O है। तो अब हम A, B, C, D, E सबका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो A का वैल्यू कितना है? KMNO4 के साथ A है, तो A का वैल्यू 1 नहीं पुट करते हैं बेटा। B का वैल्यू कितना निकाले बेटा? B का वैल्यू देखो 8 निकाले, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर C का वैल्यू कितना निकाले बेटा? C का वैल्यू भी 1 है, हम उसे नहीं पुट करेंगे। फिर D का वैल्यू कितना है बेटा? D भी मेरा 1 है, इसलिए वो भी पुट नहीं करेंगे। ठीक है। अब है हमारे पास E का वैल्यू कितना निकाले हो? 5/2, तो हम यहाँ पे 5/2 पुट करेंगे। और लास्ट F का वैल्यू कितना है बेटा? F का वैल्यू हमारे पास 4 है। देखो यहाँ F का वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे 4 पुट किए। लेकिन तुम्हें ये दिख रहा होगा कि सारा कॉफिशिएंट तो ठीक था, लेकिन अगर एक 5/2 आ जा रहा है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द मोल। तो 5/2 मतलब 2.5 मोल ऑफ Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ KMNO4 प्लस 16 HCl, एरो ट्वाइस ऑफ KCl ट्वाइस ऑफ MnCl2 प्लस, अब देखो 5/2 इंटू 2 करोगे तो ये 5Cl2 प्लस 8H2O। अब तुम खुद देख सकते हो कि कॉफिशिएंट कितना सारा आया, 2 आया, 16 आया, 2, 2, 5 और 8। हीट एंड ट्रायल से करने जाते तो बहुत ही हार्ड होता, इसलिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है ABCDE मेथड, जिससे तुम अप्लाई कर सकते हो। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा कि हीट एंड ट्रायल को नहीं लेकर के ABCD मेथड को एक बार और यूज़ करते हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। तुम इसको अच्छे से ध्यान से फिर से देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारे मेथड को। मेरे पास इस बार इक्वेशन है Pb3O4 प्लस HCl विच गिव्स यू PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो मैं यहाँ फिर से मानूंगा A, B, C, D, E। ठीक है। तो अब मैं फिर से इक्वेशन क्रिएट करूंगा हर एलिमेंट के लिए, फॉर लीड PB के लिए। तो 3 टाइम्स ऑफ A, देखो PB 3 है ना, तो A टाइम्स है 3A इज इक्वल टू C। फॉर O, ऑक्सीजन के लिए बेटा, फॉर ऑक्सीजन 4 टाइम ऑफ A, और इधर ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है? इज इक्वल टू E। ओके। फिर हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए बेटा, तो B रिएक्टेंट साइड B और प्रोडक्ट साइड कितना है? ट्वाइस ऑफ E है। और अब क्लोरीन के लिए, फॉर क्लोरीन Cl, फॉर क्लोरीन
तो B टाइम्स ऑफ क्लोरीन इन द रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड क्या है बेटा, ध्यान से देखना, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ C और ट्वाइस ऑफ B दिख रहा है, तो ट्वाइस ऑफ C प्लस ट्वाइस ऑफ D लिखेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ मुझे क्या मानना है, 1 मानना है। किसको? उस वेरिएबल को जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देके जाएगा। तो यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, A को हम अगर 1 मानते हैं तो C और E मिल जाएगा, और E मिलेगा तो B मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उसके यूज से D भी मिल जाएगा। तो लेट A इक्वल टू 1, हम A को क्या मान लिए बेटा, 1 माने हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू क्या है बेटा, 3A है, तो 3 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 3। E क्या है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ A, तो 4 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो बेटा B क्या है, ट्वाइस ऑफ E है, तो 2 इंटू 4, E का वैल्यू कितना है, 4 है, तो इट इज इक्वल टू 8 हो गया। अब हमें D चाहिए बेटा, तो D के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, लास्ट वाला, देखो यहाँ पे जो क्लोरीन के लिए ऑब्टेन किए थे। तो सिंस B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C प्लस ट्वाइस ऑफ D, तो B का वैल्यू 8 है, 2 इंटू C का वैल्यू 3 है, प्लस ट्वाइस ऑफ D, तो यहाँ पे बेटा 8 माइनस 6 होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, 6 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ट्वाइस D। ओके बेटा, अब यहाँ से D जो होगा ट्वाइस ऑफ इक्वल D इक्वल टू 2 हो रहा है, तो यहाँ से D कितना आ गया, D इक्वल टू कैंसिल होके 1 आ गया, तो D इक्वल टू 1। तो हमारे पास सारा वेरिएबल का वैल्यू मिल चुका है। तो चलो हम उसे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो उसके लिए मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ फिर से, Pb3O4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस लीड क्लोराइड PbCl2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2 प्लस H2O। अब हम सब एक ऑप्शन का वैल्यू पुट करेंगे। तो Pb3O4 के पास क्या था बेटा, A था, A का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब B में B का वैल्यू क्या निकाले हो, B का वैल्यू 8 निकाले हो, तो मैं यहाँ पे अब क्या पुट करने जा रहा हूँ, 8 पुट करने जा रहा हूँ। फिर C का वैल्यू क्या निकला है, C का वैल्यू 3 है, तो मैं 3 पुट करने जा रहा हूँ। फिर तुम देखोगे बेटा क्लोरीन में क्या है, D है, तो D का वैल्यू कितना है, 1 है, D का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, तो मैं यहाँ 1 नहीं पुट करूँगा, 1 नहीं पुट करूँगा। ओके, अब लास्ट में क्या है, E है, E का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो चलो एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं, क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, 8, और इधर कितना हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। हाइड्रोजन 8, तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन 4, तो 4 इंटू 1 4, और लीड तो ही इस तरह से हम इसे बहुत इजीली बैलेंस कर लिए हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोनों इक्वेशन। तो होप सो तुम बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से अच्छा वीडियो डाल सकूं, बना सकूं। थैंक यू सो मच।